ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੇਸ਼ਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੇਸ਼ਵ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ लिया गया केंद्र ਦੇ ਵੱਲੋਂ वांगचुक ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾएगा, ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ कुछ जानकारी? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। गृह मंत्रालय ने उनको रिहा करने का फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला ले लिया है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक का योगदान कई क्षेत्रों में मायने रखता है, लेकिन बीते दिनों में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शनों, सरकार के विरोध में हुए तमाम प्रोटेस्ट और इन तमाम चीजों को देखते हुए उन पर कई बार कहीं ना कहीं गिरफ्तारियों की तलवार अटकती रही है। और अब जब गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है एनएसए पर केस पर, ये जो केंद्र का यूटर्न है, ये निश्चित तौर पर इसके बड़े सियासी मायने हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के जो दावे थे और सरकार जो लगातार सोनम वांगचुक को लेकर हिरासत की बात करती थी, और अब केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से सोनम वांगचुक को राहत देना, कहीं ना कहीं आज की राजनीति का ये बड़ी जो है कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। और इस पर सोनम वांगचुक पर आज का राहत मिलना कहीं ना कहीं अब आज के लिए ये बड़ी अपडेट है। जी केशव, जहां वांगचुक को राहत दी गई है तो ये न्यायपालिका पर और भी ज्यादा लोगों का भरोसा कायम कर रहा है। देखिए, ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका से इस पूरे मामले को बाद में जोड़ा जाए। सबसे पहले गृह मंत्रालय का ये फैसला है और हमें ये समझना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत केंद्र का ये फैसला है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर जो आरोप लगते थे, भाजपा सरकार पर जो आरोप लगते थे, उन आरोपों पर आज जरूर लगेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय का ये फैसला है। जी केशव, वांगचुक की पत्नी की तरफ से लगातार है जो केंद्र को अपील की जा रही थी, उनकी तरफ से जो अदालत का रुख भी किया जा रहा था, तो बड़े लंबे समय से वो हिरासत में उनको लिया गया, एनएसए लगाई गई उनके ऊपर। तो इसके साथ सियासी समीकरण भी कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि भाजपा की अगर रणनीतियों की बात करें तो लगातार उनको सियासीकरण के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, देखिए, बीजेपी पर इसके बड़े आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर ये कहा भी कि सोनम वांगचुक को लेकर राजनीतिक जो उनके बयान है उस पर बीजेपी को कई बार कटघरे में रखने का काम किया गया है। लेकिन अब इस पर आगे रणनीति क्या सरकार की रहेगी, इस मद्देनजर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन ये फैसला कई मायनों में आज अहम हो जाता है, जब स्वयं गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया और गृह मंत्रालय ने कहा कि हम सोनम वांगचुक को, गृह मंत्रालय निरस्त कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बहुत लंबे वक्त के बाद पहली मर्तबा ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जब गृह मंत्रालय ने इस तरीके का कोई फैसला लिया है कि अपनी शक्तियों का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल करके सोनम वांगचुक को रिहा किया है। तो निश्चित तौर